आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। एज ए गारंटर आप मेरा नाम लिख लीजिए, लेकिन ये लोन इमीडिएटली सैंक्शन कर दीजिए। ओके। आप इसके बारे में प्लीज मिस्टर पैडी को कुछ मत बताइए। मुझे भी एक्टिंग के लिए फोन आया है, शाम को 4 बजे मेरी मीटिंग है। प्रसाद है, तुम्हारी सफलता की प्रार्थना की है। मेरा सपना है कि हमारा एक रेस्टोरेंट हो। मेरा बेटा अब कोई नौटंकी नहीं करेगा, बस मैंने तेरे लिए एक जगह नौकरी की बात चलाई है। मॉर्निंग। अरे अमर, तुम यहाँ मॉर्निंग राउंड्स पर नहीं गए? सर वो क्या हुआ अमर? सर कल रात को मुझे बहुत ज्यादा खांसी हुई और मेरे मुंह से खून भी निकलने लगा। देखो अमर, इसके आगे अब मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि अब मेरी वीकनेस बढ़ेगी और कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर होना बेकार होता है। कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो इंसान जीना भूलकर मरने का इंतजार करने लगता है। तुम भी वही कर रहे हो अमर। आज पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देखा है। सर जैसे जैसे मैं अपनी मौत को करीब आते देख रहा हूं, मेरा जिंदगी से प्यार बढ़ते जा रहा है। सर मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता सर, मैं मरना नहीं चाहता। अमर, ये बात अब तुम ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख सकते। तुम्हें अपने घर वालों को बताना ही होगा। नहीं सर, सर हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जुग जुग जिए। वो मेरी बीमारी का दुख कभी नहीं सहन कर पाएंगे सर। सर मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, सर कुछ नहीं बताऊंगा मैं उन्हें। अमर, अमर, ए अब अरे मधुड़ी, अरे बस कर, ज्यादा चक्कर लगाएगी ना तो पतली हो जाएगी, फिर हवा में लकीर जैसी दिखेगी। मामा जी आप मेरी चिंता छोड़िए, अब हालत पतली हमारे दुश्मनों की होने वाली है। हाँ, ऐसा कौन सा तीर लग गया तेरे हाथ में? तीर नहीं मामा जी, अग्नि बाण कहिए। सही निशाने पे लगा तो आग लगा देगा। हाँ, वैसे भी आग लगाने में तो तेरी मास्टरी क्या है। आग के इस खेल में कभी कभी हाथ पैर नहीं, पूरा घर बड़ 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 बड़। मामा जी
अपने मकान को जलाकर दूसरों के घर में आग लगा देना, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। अब देख लेना, इस बार मेरा निशाना नहीं चुकेगा। मगर एक बात तो बता, इस तीर में ऐसी कौन सी धार है कि तेरा आत्मविश्वास अंधविश्वास बनता जा रहा है? वही बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। हाँ तो बता। मामा कंस की सौगंध, क्या दिमाग पाया मधुरी। एक बार ना बचपन में मैंने भूल से कौवे के अंडे का ऑमलेट खाया था। क्या तूने भी खाया था? लेकिन एक बात है मधुरी, सांघाणी परिवार का सबसे पहला और आखिरी बागी मैं, लेकिन तेरी जैसी बगावत तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। मामा जी, बगावत वही करता है जो प्यार करता है, और मैंने भी किसी से प्यार किया है। अब ये बगावत तब तक चलती रहेगी जब तक कि मेरा प्यार मेरी चौखट पर आकर खड़ा नहीं हो जाता। पेड़ी, ये सुबह से अखबार में ऐसा क्या ढूंढ रहा है तू? नौकरी थी वो भी छोड़ दी, अब फालतू के कामों में टाइम पास कर रहा है। अब आप बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। प्लीज आप नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोच लिया करिए। क्या सोच लूं? यही ना कि फिर से एक बार तू अपने पुराने ढरे पर वापस चल पड़ा है। देख पेड़ी, अब मैं तुझे समझा समझा कर थक गया हूं, तंग आ चुका हूं। अगर फिर भी तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो रहा है तो ठीक है, जो करना है वो कर। आप बिना कभी भी कुछ भी बोलते हैं। अरे मैं क्या करूं? कभी जो आप बोले वो करूं, कभी कोई और बोले वो करूं। हमेशा दूसरे की सुनते रहो। हेलो हेलो, मिस्टर प्रदुमन? हाँ बोल रहा हूं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से राजीव मल्होत्रा बोल रहा हूँ। सर आप आपका लोन सैंक्शन हो गया है। लोन सैंक्शन हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पापा, बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है। भगवान तेरे सारे अरमान पूरा करे बेटा। अब मेहनत और लगन से काम करना। अब क्या हुआ? तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं पापा, खुश तो मैं हूं, लेकिन ये सोच के दुखी हो रहा हूं कि इस खुशी के मौके पे नीतू हमारे साथ नहीं है। अगर वो होती तो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तेरी ये छोटी सी सफलता ने ये साबित कर दिया है कि इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसके वो सपने देखता है। देखता बेटा, आज नहीं कल सही, एक न एक दिन नीतू इस घर में वापस जरूर आएंगी। कुछ और दिखाइए ना भाई साहब। ये लीजिए। अरे तुम यहाँ किसके लिए खरीद रही हो? अमर के लिए। अमर के लिए ये शर्ट? क्यों, क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि तुम अमर की पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानती। भाई साहब इसे पैक कर दीजिए। अमर की पसंद और नापसंद को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भला क्यों परेशान होंगी? मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती। अब सोचो ना, तुम इतने प्यार से ये शर्ट अमर के लिए लेकर जा रही हो, अगर उसने पहनने से मना कर दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? मधु, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लाख बुरा चाहने पर भी किसी का बुरा नहीं होता, उल्टा अच्छा ही हो जाता है। और रही बात इस शर्ट की, तो ये मेरी पसंद है, और मेरी पसंद आखिरकार
अमर की ही पसंद होगी। ठीक है, तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो आजमा के देख लेना। मुझे नहीं लगता अमर ये शर्ट पहनेगा। पहनेगा, अमर ये शर्ट जरूर पहनेगा। मैं अमर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रश्मि, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि तुम अमर को अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं अमर को बचपन से जानती हूँ, और शायद तुमसे भी ज्यादा। ठीक है, तो आज तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अगर अमर ने ये शर्ट नहीं पहनी तो मैं हार मान जाऊंगी, लेकिन अगर अमर ने ये शर्ट पहन ली तो शायद ये इशारा तुम्हारे लिए काफी होगा आइंदा अपनी शक्ल न दिखाने के लिए। कब की बात है? आज सुबह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर। और डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बदनसीब बाप हूं जो अपने बेटे को ये सब होते हुए देख रहा है। आप जानते हो डॉक्टर, अगर अमर को इतने सालों में कभी जरा सा जुकाम हो गया या एक खरोच भी आ गई ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और आज देखिए, ये सब मेरे बेटे को मुंह से खून निकलता है और मैं इतनी आसानी से ये सब आपको कह सकता हूं। ये सब होने से पहले तो अच्छा होता अगर मैं इस दुनिया से चला जाता। नहीं डॉक्टर साहब, ये चंद्रकांत सांगानी जो कह रहा है ना कि उसके बेटे के लिए उसे बहुत प्यार है, वो पत्थर हो गया है, पत्थर। इतना सब कुछ मेरे बेटे को हो रहा है मेरे सामने, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। सांगानी प्लीज, प्लीज परेशान मत होइए। ये सारे शुरुआती सिम्टम्स हैं। ऐसी केसेस में ऐसा होता है, पर अगर उसे बुखार आना शुरू हो जाए या उसके शरीर में फीकापन पड़ना शुरू हो जाए तो हमें उसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देनी होगी। लेकिन कब डॉक्टर साहब, आखिर कब? मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि मेरे बेटे की ट्रीटमेंट मैं दुनिया की किसी भी अच्छी अस्पताल में करवाने के लिए तैयार हूं। आप बताइए कब शुरू करना है? मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। नहीं मिस्टर संगानी, देर तो मैं भी नहीं चाहता। बस अमेरिका से उसके कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, वो आ जाए, हम जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द आप अमर की ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए, क्योंकि अब आप एक ही तो हो जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकता हूं। हेलो अमर। रश्मि, तुम मुझे प्लीज 10 मिनट बाद फोन करना, मैं इस वक्त बिजी हूँ। अमर, मैंने भी तुमसे बहुत ज्यादा बात करने के लिए फोन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। रश्मि, मैंने कहा ना इस वक्त मैं बिजी हूँ। देखो, मैं इस वक्त इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, जैसे खत्म होगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, ओके? लेकिन अमर। रश्मि, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 10 मिनट में फोन करता हूँ, ओके? अच्छा जरूर, बाय। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? पहले बैठ तो सही। तू बता, तू कैसी है? जैसी हूँ आपके सामने हूँ। लाइए मैं काट देती। नहीं 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 नहीं, मेरा काम मुझे ही करने दे, वैसे भी तुझे बहुत काम करने होते हैं। आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है, क्या बात है?
नहीं आंटी, ऐसी कोई खास बात नहीं। कुछ तो है। एक्चुअली आंटी, आज मैंने कुछ सीखा है। अच्छा? हाँ आंटी, मैंने आज ये सीखा कि अगर किसी को खुश करना है तो उसे गिफ्ट देना चाहिए। किससे सीखा तुमने? रश्मि से। एक्चुअली आंटी, मैं भैया के लिए शर्ट्स खरीदने गई थी तो वहां मुझे रश्मि मिली। वो अमर के लिए शर्ट्स खरीद रही थी। वहीं पर उसने मुझे ये बताया। एक्चुअली आंटी, उसने अमर के लिए एक प्रिंटेड शर्ट पसंद की थी, तो मैंने उसे बताया कि अमर इस तरह के शर्ट्स पहनता ही नहीं है। तो कहने लगे कि वो जरूर पहनेगा क्योंकि वो उसे गिफ्ट कर रही है। अच्छा। नमस्ते मम्मी जी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। आपकी बहू आ गई है, शायद उसे आपसे कोई बात करनी होगी। नमस्ते आंटी। बाय रश्मि। मम्मी, मधु यहाँ क्यों आई थी? मतलब? मम्मी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मधु अभी भी अमर को भूली नहीं है। वो अभी भी उसी के ख्वाब देखती है। तो अब इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये तुम हमें बताओगी? मम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस एनीवेज, मैं ये शर्ट खरीद कर लाई, बस इसे ही देने आई थी। देखिए, मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था, पता चला कि आज अमर को काफी देर हो जाएगी। आप उसे दे देंगी? लेकिन ऐसी शर्ट अमर तो नहीं पहनता। आई एम श्योर वो जरूर पहनेंगे। मैं इतने प्यार से जो लाई। प्यार से हम भी लाते थे। तुम उसे सिर्फ 6 महीने से जानती हो। मैंने तो उसे जन्म दिया है। वो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बेकार में ही। अरे और अमर, तुम आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम किसी ऑपरेशन में फंसे हो इसलिए देर हो जाएगी। हाँ, वो क्या है कि पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे तो ऑपरेशन रात तक पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैंने सोचा घर पर चलकर आराम कर लेता कुछ देर। अच्छा हुआ, मैं शॉपिंग करने गई थी, वहां पर तुम्हारे लिए ये शर्ट पसंद आई इसलिए ले आई। देखो। तुमने मुझे कभी ऐसी शर्ट पहने देखा है? नहीं ना? मैंने भी यही कहा, तुम ऐसी शर्ट नहीं पहनते। क्या तुम मेरे लिए भी नहीं पहनोगे? नहीं रश्मि, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ऐसी शर्ट मुझे सूट नहीं करती। तुम अगली बार जाओ तो प्लीज इसे लौटा देना। मैंने ये शर्ट लौटाने के लिए नहीं खरीदी है, तुम्हारे लिए खरीदी है। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम इसे फेंक देना। रश्मि, रश्मि मेरी बात सुनो। रश्मि, क्या हुआ रश्मि? तुम्हारे गिफ्ट से अमर को खुशी नहीं हो? मैं जानती थी, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी। लेकिन पता नहीं तुम किस गलतफहमी में जी रही हो। जबकि सच तो ये है कि तुम अमर को जानती तक नहीं। सच क्या है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और गलतफहमी में कौन जी रहा है ये भी तुम खूब समझती हो। मधु, मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, सिर्फ छुप जाती है। और इस गलतफहमी में भी मत रहो कि ये शर्ट ना पसंद करके अमर मुझे ठुकरा चुका है, जिस तरह से उसने तुम्हें ठुकराया था मेरे लिए, है ना?
ये प्रिंटेड शर्ट, ये तो तुम्हें सख्त नापसंद थी ना? फिर आज अचानक ये कमाल कैसे हो गया? रश्मि ने गिफ्ट दी है तो फिर नापसंद होने का सवाल ही नहीं उठता। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते? मतलब मुझे नहीं लगता कि एक शर्ट के नाप बनने से किसी का दिल दुखे। पर किसी के लिए अपने आप को इतना बदल देना, मन मारकर ही तो जीना है ना। इसे अपने आप को बदलना नहीं, बल्कि दूसरों के रंग में अपने आप को रंग देना कहते हैं। तुम नहीं समझोगी। बाय। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।